गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। क्या हाल है सबके आपके? देखिए, हम बेसिक और पूरा थियोरेटिकल जो पोर्शन है कंसेप्ट को लेकर हम कंप्लीट कर चुके हैं आईटीएस का। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ये वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका था स्टार्टिंग में, फिर भी एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। जिसको कोई डाउट्स हैं बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है। बार बार इनको टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मैंने दो तीन क्वेश्चन और ले लिए आपके लिए, 1 2 3 सीक्वेंस में लिए हैं। ठीक है, इनको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं बहुत आराम आराम से समझिएगा। कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट जैसे साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं या कुछ एक्स मान लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इनवर्स को जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। माइनस को यहाँ पर रहने दीजिए, और 1/2 कहाँ पर वैल्यू होता है ये हमें देखना होगा। तो 1/2 कहाँ पर होगा, 30 पे। 30 का मतलब π/6। क्लियर है सभी को? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी साइन को मैं अंदर भेज सकता हूँ, तो साइन माइनस का π/6। चूंकि चूंकि क्या होता है यहाँ पे, साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये हम पहले से प्रॉपर्टी जानते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा का वैल्यू माइनस का π/6 आएगा। अभी इसका मुख्य मान है या नहीं? तो बिल्कुल मुख्य मान है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि, चूंकि बोलने की जरूरत तो नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं एक बार कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा लैंग्वेज, बाकी बार बार नहीं लिखूंगा, सेम लैंग्वेज है। वी नो दैट द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ रेंज किसकी, साइन इनवर्स की। पता है आपको रेंज क्या होती है? हाँ साहब पता है। तो दी रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2 है, मतलब -90 से +90 है। और -π/6 मतलब -30। तो बिल्कुल सही बात है, ये इसके बीच में लाई कर रहा है। तो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, फिर खेल खत्म। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू होगा इज -π/6। देखिए, ये मैं आपको ये लैंग्वेज क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से अगर 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस बार देखो सिलेबस कट नहीं है। हर बार के तरह के सर ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें? देखो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो तुरंत नॉर्मल ऐसे आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है साहब, अब इसको ले लेते हैं, कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स में भी यहाँ पर वही सेम कि लेट, क्या करोगे आप, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इजिकल टू थीटा। तो cos थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 कहाँ पर वैल्यू होता है, ये आपको देखो 9 10 क्लास से हम एक टेबल पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो पता होना चाहिए। अब √3/2 किसका वैल्यू है, हम सब जानते हैं कि भाई अगर ज्यादा भी पता नहीं हो तो साइन तो पता है एटलीस्ट सबको, कि साइन में 60 पे होता है तो कोस में 30 पे होगा। तो हम लिख देंगे वापस से cos π/6। तो यहाँ पर नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो cos से cos कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा इजिकल टू π/6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखी थी 2 लाइन, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे हिंदी वाले हिंदी में समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर क्या लिखना होता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझ जाएंगे। हम ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या लिखना है, लाइन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से पाई होता है। तो π/6 जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। अतः अतः क्या बोलेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा बेटा, π/6 होगा। बस यही लाइन है, और कुछ नहीं, लाइन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप शायद फटाफट भी कर सकते हैं कि सर इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, फटाफट आप समझ जाएंगे कि वापस से वही रामलीला है कि थीटा बराबर लेट किया कोसेक इनवर्स 2। तो इसको कोसेक उधर लेंगे तो कोसेक थीटा
इज इक्वल टू क्या आएगा 2। 2 कहां पर होगा ये भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि साइन और कोसेक किसके रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2, मतलब यहाँ पर भी π/6 ही आएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, π/6 आ रहा है, तो थीटा बराबर π/6 है। इसका मुख्य मान होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोसेक जो होता है इसका रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, और 0 पे इसको प्रॉब्लम है, इसके बीच में क्या है, तो बोल सकते हैं डायरेक्टली, है ना, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा यहाँ पे, π/6 होगा। देखो अब मैं बार बार है ना लाइंस नहीं लिखूंगा आपके लिए, तो ये तरीका आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप। तो अब ये ऐसे हमारे पास में 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब 10 के 10 करना तो मुझे लगता नहीं कि अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ जाओगे। मैंने 1 2 3 कर दिए। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है डियर। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब 1 से लेकर 10 तक का आपका काम हो चुका है। मैं 10 मतलब बाकी के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, आप देख लीजिएगा कुछ समस्या आए तो। अब देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे आगे चलते हैं। फाइंड दी, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात क्या करना है देख लेते हैं, आ जाओ साहब। इसे क्वेश्चन नंबर 11, देखो 10 से मैंने छोड़ दिया है। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स 1, क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये दे रखा है। अब आप पे डिपेंड करेगा, आप पे क्या डिपेंड करेगा देख लेते हैं। tan इनवर्स 1, अब आपको ना बिल्कुल जस्ट उल्टा सोचना है। जैसे tan 45 पे 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे इनवर्स में है तो उल्टा देखना है, क्योंकि ये एंगल देते हैं। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ स्टार्टिंग से ही, जितने भी ITF फंक्शंस हैं वो क्या देंगे हमें, ये सारे एंगल्स देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 1 देगा, अरे नहीं, ये 1 पे π/4 देगा। कितना देगा, π/4 देगा। प्लस अब इसमें ना प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, कौन सी, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ पर नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स ये 1/2। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है देखिए, हम लिख चुके थे ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। तो इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे क्योंकि जरूरत है, ठीक है भैया। तो फिर आगे चलते हैं, ये π/4, ये प्लस का पाई माइनस का, चाहो तो यहाँ पर इन दोनों में आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ताकि ना कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाए कि भाई कुछ तो काम स्टार्टिंग से करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। तो मान लो इन दोनों में अगर आप 4 एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस का 4 पाई, ओके। अब कॉस इनवर्स 1/2 कहां पर होगा, साइन इनवर्स 1/2 तो कहां पर होता है 30 पे, तो कहां पर हो जाएगा 60 पे, मतलब π/3 और ये π/6, ओके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5π/4 माइनस का, चाहो तो अलग अलग ले लो अब इन दोनों का, इनमें एलसीएम ले लोगे 6 चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेगेटिव को बाहर ले लो तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि इनको माइनस को लेकर भी कई बार बच्चा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नेगेटिव मैंने बाहर लिया तो अब अंदर प्लस वाले टर्म्स बचेंगे। तो 3 का डिवाइड किया 2, तो 2 पाई और प्लस का पाई, ओके। तो 5π/4 माइनस का 3π/6। अब ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो 5π/4 माइनस का π/2, ओके। फिर एलसीएम लिया 4, तो 5π माइनस का डिवाइड करेंगे 2 माइनस का तो 2 पाई, ओके। तो यहाँ पर कितना बचेगा डियर, 3π/4। हमसे ये पूछा था उसने, इसका मान ज्ञात करो, इसका वैल्यू ज्ञात करो, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो इस तरह के हम क्वेश्चन आराम से प्रॉपर्टी का हेल्प करके आराम से सोल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, यस और नो, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन है, जैसे 11 नंबर हो गया, फिर 12 नंबर भी आएगा। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि कॉस इनवर्स, सॉरी
1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो चलो पूरा पेज यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये cos इनवर्स 1/2 तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि 60 होगा, मतलब π/3। लेकिन यहाँ पर आप है ना वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले इसको है ना चेंज करेंगे नॉर्मल, 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो वैसे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइन इनवर्स को भी आप चेंज कर सकते हो कि साइन इनवर्स सर ये 1/2 क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 एज इट इज रहना दिया, और साइन इनवर्स 1/2 आप कहाँ पर होगा हमारे पास में π/6 पर हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, तो π/3 और प्लस का π/3। एलसीएम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 3 एलसीएम लिया तो पाई प्लस पाई, और ये आंसर आ गया 2π/3। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमारे 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखा है। ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है। तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो ए बी सी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखा है। देखो मैं लिख ही देता हूँ। ए में ऑप्शन दे रखा है हमें कि y का जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में है क्या, 0 से पाई के बीच में है क्या। अब इतनी तो आपको समझदारी होना चाहिए, क्योंकि पूरा बेसिक आप पढ़ चुके हो। तो फिर हमने पढ़ा क्या, फिर -π/2 से यहाँ पे y प्लस π/2 के बीच में है। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 0 और लेस देन y और लेस देन ये पाई। फिर डी ऑप्शन लास्ट वाला हमें दे रखा है -π/2 से और ये π/2। देखो यहाँ पर है ना इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगता है मतलब ये -π/2 और प्लस π/2 इंक्लूड है। बट डी में यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होता है। सेम टू सेम ए और सी में 0 और पाई इंक्लूड है, यहाँ पे 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। बट हमें साइन इनवर्स का देखना है। साइन इनवर्स का मतलब y दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो y कहां से कहां तक जाएगा ये हम जानते हैं। देखो मैं ग्राफ से बता देता हूँ। साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब सब इस बात को समझ गए कि सर ये तो हम समझते हैं बहुत अच्छे से, -π/2 से +π/2 और एंडिंग पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो एंडिंग पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डियर, यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? कोई दिक्कत किसी को, यस और नो? ठीक है। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट वाला, शायद यहाँ पे एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, मैं फिर भी इसको कोशिश करता हूँ कि यहाँ एडजस्ट हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है कि tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ सेक इनवर्स यहाँ पे -2। ओके, तो tan इनवर्स √3 कहां पर है। अब हमें देखना होता है कि भाई √3 कहां पर होता है। भाई 1/√3 तो 30 पे होता है, तो 60 पे होगा। 60 का मतलब क्या होगा हमारे पास में, π/3 और माइनस। देखो ये माइनस को यहीं रहने दो, और ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स माइनस थीटा की जो प्रॉपर्टी होती है वो पाई करके बाहर निकलती है। पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये पाई माइनस करके कहाँ निकलता है, तो सेक पे, कॉस पे और कॉट पे। ओके गॉट इट। तो π/3 माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ अंदर ब्रैकेट में, तो -पाई और प्लस का, अब प्लस का सेक इनवर्स 2 कहां पर होगा। क्योंकि अब बच्चे को क्या होता है डायरेक्टली टेबल याद नहीं होता है, तो आप उल्टा करो यार, कोस में 1/2 कहां पर होता है यार, कोस में 1/2 कहां पर होगा भैया, 60 पे। तो 60 पे ये भी 60 पे होगा, मतलब 60 का मतलब क्या हो गया, π/3 हो गया। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, तो पाई माइनस का 3 पाई प्लस का पाई, तो प्लस का 2 पाई माइनस का 3 पाई बाय 3, तो माइनस का π/3। इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। 2.1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी डाउट्स आए, कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइएगा प्लीज प्लीज। आपको कोई भी समस्या रहे, कोई भी डाउट्स रहे, आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे मुझसे। इसमें किसी भी प्रकार की आपको ऐसा लगे कि सर इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल आपका सजेशन माना जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। नो डाउट, आपके लिए मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूँ बिल्कुल करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।